अंशुल जी, टॉपिक्स के बारे में बताएं, कौन से शेयर हैं आपकी रडार पर अब? देखिए सर, दो काउंटर रहेंगे। पहला तो अगेन क्रूड में हमें डाउन साइड दिख रही है, अच्छी खासी डाउन साइड दिख रही है। तो एंसिलरी कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट इनपुट कॉस्ट की वजह से बढ़ सकती है, उसमें से पहला काउंटर हमको दिख रहा है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स में बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे या वीकली चार्ट पे, तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है स्टॉक में। 28 महीने की ये पूरी फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 120 हफ्ते की ब्रेकआउट ले चुका है। ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हैं कहीं भी 1630 1640 की रेंज में। 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1730 का पहला रेजिस्टेंस है, इसलिए उसको टारगेट के तौर पे दिया है। 1730 के आसपास हम जरूर शो पे रिवाइज करेंगे इसको, अगर लगेगा कि स्ट्रेच हो रहा है तो फिर आगे करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 2250 रुपए तक जा सकता है। तो फिलहाल 1730 तक का टारगेट पकड़िए। दूसरा स्टॉक है पार फार्मा एंड ड्रग। इस स्टॉक में बहुत बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। मूरत ट्रेडिंग के तौर पे हमने अपने क्लाइंट्स को इसको रिकमेंड किया था। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2021 से, और ये कंप्लीट हुई है इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे। यानी पूरे 2 साल लगा दिए स्टॉक ने दिवाली टू दिवाली बेस बनाने में। 160 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। कहीं भी 300 310 की रेंज में स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 290 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। 290 के नीचे क्लोज करता है तो ये फिर अपना जो बेस है उसको और थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, तो निकल जाना चाहिए 290 के नीचे क्लोज करने पे। अगर ऐसा नहीं करता है, जिसकी उम्मीद कम है, तो टारगेट ऊपर में 355 का पहला रहेगा। और ओवरऑल जो पूरा बेस का ब्रेकआउट है उसका टारगेट बन रहा है 550 रुपए का। तो स्ट्रक्चरल बुल रन इस काउंटर में स्टार्ट हो रही है। 290 नहीं तोड़ता है तो 355, और 355 के बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन, और फिर 500 550 तक जाएगा स्टॉक। तो थोड़ा सा अगर बड़ा नजरिया है 1 1.5 साल का, तो 550 का टारगेट लीजिए। अगर 2 से 3 हफ्ते का नजरिया है तो 355 का टारगेट लीजिए। बिल्कुल। तीन चीज़ें जो पार फार्मा में मैं पॉजिटिव देख पा रहा हूँ। एक तो इसके सितंबर के रिजल्ट्स, इसमें प्रॉफिट लगभग डबल हुआ, 4.9 से बढ़कर 8.6 करोड़ हुआ। दूसरा कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और तीसरा, इसकी वैल्यूएशन में कंपैरेटिवली देख रहा था अंशुल जी, तो ये केवल 20 के पी मल्टीपल पर चल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि लगभग लगभग 50 से 60 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। तो बिल्कुल आपने एक अच्छा शेयर चुना है एज ऑफ नाउ। लेकिन एक ये मैं चीज़ भी बता देता हूँ दर्शकों को कि ये काउंटर थोड़ा सा रिजल्ट्स आने के बाद आई थिंक चला भी है 220 230 की रेंज पर चल रहा था। अभी ये 306 की रेंज पर चल रहा है। तो एक ऑलरेडी मोमेंटम ये दिखा चुका है। अंशुल जी, इसमें 290 का ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है या बाय ऑन डिक्लाइंस की भी नीति बना सकता है कोई निवेशक अगर नीचे आता है तो? देखिए सर, बाय ऑन डिक्लाइंस का मैं बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं रहता हूँ। 290 तोड़ता है तो फिर ये अपने बेस को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगा, यानी 4 6 महीने शायद आपका टाइम वेस्ट कर दे। ओके। तो दोबारा से अगर ब्रेकआउट देगा तो हम दोबारा, हम तो शो रेगुलर करते ही हैं, तो हम दोबारा उसको रिकमेंड कर देंगे। तो बेटर है कि 290 के नीचे अगर क्लोज करता है तो एक बार बुक कर लीजिए। 310 के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो इसमें बड़ा मोमेंटम बनेगा। तो एनी डे 310 के ऊपर मैं इसमें ब्लाइंड बायर हूँ। मेरे को ये 550 रुपये आते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पहले हमने एसएमएस फार्मा सजेस्ट किया था। 40% 45% की अपसाइड बनी थी। अगेन इसमें और पीपीएल फार्मा में एक चीज कॉमन है कि दोनों में एपिसोडिक पिवट बना है जो रिजल्ट के सरप्राइजेस होते हैं। पिरामल फार्मा में अगेन 30% की अपसाइड फटाफट बनी। तो मैं उसी तरह की मूव इस काउंटर में 20% की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फटाफट बनेगी। उसके बाद धीरे धीरे ड्रैग करते हुए 550 तक जाएगा। तो 290 पूरे केस में नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग गलत है, या ये प्राइमरी ब्रेकआउट है जो जल्दी आ गया है और समय नहीं था, और समय से पहले आ गया है तो और समय खींचेगा। तो इन ऑल केसेस कितना भी अच्छा लग रहा हो, 290 नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। तो पाफामा यहाँ पर 290 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं 355, और दूसरा टारगेट बहुत बड़ा है 550। तो एक अच्छा खासा लेवल आपको मिलेगा। और दूसरा है इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इस काउंटर पर जो लेवल देखने के लिए मिलेंगे इंडिगो पेंट्स में, वो एक बार देख लेते हैं कि क्या रेंज है। 1730 और 2250
ये दो टारगेट्स हैं जहां पर कि आप अप्रोच कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1590 का लगाकर चलना है। तो ये दो कॉल अंशुल जी की तरफ से जहां पर कि वो बाय साइड पर प्ले करवा रहे हैं। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।